लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हम सोच रहे हैं कि दोबारा पंडित जी को बुलवा लें, इन्हीं से कुछ उपाय पूछें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जबरदस्ती मुहूर्त निकलवाएंगे का? सृष्टि, तुम डिस्टिंक्शन से पास हो गई, 93%। अपना रिजल्ट भी तो देखो। हाँ। क्या हुआ? सार्थक, क्या बात है बेटा? अरे 95%। अरे बेटा 95%। उठ 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 उठ। अरे हमारा सार्थक भी डिस्टिंक्शन से पास हो गया है। बस ये हुई ना बात। बैठो बैठो। भैया, हमारे हिसाब से तो दोनों बच्चों का रिजल्ट आने की खुशी में सबका मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, हम अभी सबके लिए मिठाई लेकर आते हैं। अरे अब क्या हुआ बेटा? हमने आप लोगों को बताया था ना कि कैंपस में एग्जाम से पहले हमारे इंटरव्यूज हुए थे। हाँ। तो सृष्टि और हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया था। अब रिजल्ट आने के बाद में वो कंपनी हमें जॉब ऑफर कर रही है। अरे ये तो दुगनी खुशी हो गई। मतलब कि हमारी नौकरी लग गई है। अब तो मीठा कर ही लो। बिल्कुल। आज तूने हमरा और अपने बाबूजी का सपना पूरा कर दिया बिटवा। खूब तरक्की करो, आशीर्वाद। देखा दीदी, ये शादी सृष्टि हमारे लिए कितनी लकी है। अभी तो रिश्ता तय ही हुआ है और मल्टीनेशनल कंपनी से हमें जॉब का ऑफर आ गया, जिसकी एक ब्रांच लखनऊ में भी है। फालतू में ही आप वो शगुन अपशगुन और इन सब चीजों में पड़ी हुई थी। और देखिए, सृष्टि को भी जॉब का ऑफर है। सार्थक, तुम जॉब ऑफर ले लो, हमें अभी नौकरी नहीं करनी है। नौकरी नहीं करनी है? पर सृष्टि, इस बारे में हमारी बात हुई थी। तुम इस जॉब को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। तुम्ही ने कहा था कि ये बहुत बड़ा मौका है और आज तुम कह रही हो कि तुम नौकरी नहीं करोगी। हम जानते हैं कि हमने कहा था, पर मौका ही तो है। मौका तो दोबारा भी आ जाएगा और हमें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वैसे भी तुम तो जॉब ले ही रहे हो ना, क्या फर्क पड़ता है? वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नौकरी। सार्थक, इतना सब कुछ नया हो रहा है हमारी जिंदगी में। नया घर, नए रिश्ते, इतना सब कुछ हो रहा है। हमें इस पल को, इसके हर एहसास को अच्छी तरीके से जीना है। नौकरी हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। मम्मी पापा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी इस बात को समझेंगे। और वैसे भी कौन सा हमारी उम्र निकली जा रही है, हम थोड़े दिन बाद नौकरी कर लेंगे, है ना? हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। देखो बेटा, अभी तो हम सब लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हें नौकरी करनी ही होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ के तुम अपना भविष्य तबाह कर लो। जी अंकल, पक्का हम कुछ दिन बाद नौकरी जरूर करेंगे।
जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। अरे बाद में काहे की नौकरी करेगी ये? हमरे भाई के पैसे पर अय्यासी करने का भूत जब सवार होगा तो सारी नौकरी चूल्हे में फूंक देगी ये। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, अभी हम यूनिवर्सिटी जाकर रिजल्ट लेकर आते हैं और जॉब की फॉर्मेलिटीज भी पता कराते हैं, फिर बाद में 2-3 दिन टाइम नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तुम जाओ यूनिवर्सिटी। तो फिर ठीक है, दुगने उत्साह के साथ हम इस शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, है ना? हाँ। जी सर। बस आप लोग तैयारियां शुरू कीजिए, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ हाँ बेटा। सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उल्टा ही पड़े जा रहा है। हमारे भाई की इतनी बड़ी नौकरी लगने वाली है, जिंदगी पलटने वाली है, तो अच्छे क्षण आने वाले तो आ गई वो सृष्टि। आज तक हमारे भाई के साथ खड़े रहे हम, उसके दुख में खड़े रहे हम, और जब सुख भोगने का समय आया तो आ गई वो नागिन। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी हाय लगेगी उसे, कहर पड़ेगा उस पर, जरूर पड़ेगा। इतनी जल्दी हम भी हार नहीं मानेंगे। हाँ, हेलो सार्थक, कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे फोन का। रिजल्ट आने में इतना टाइम लग गया क्या? सृष्टि, रिजल्ट तो हमने कब का ले लिया। तो फिर? और तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में बात की तुमने? सृष्टि, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमारा इंटरव्यू परसों है और हमारी शादी भी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि अगर इंटरव्यू छोड़ दिया तो ये नौकरी हाथ से गई समझो। सृष्टि, अरे कुछ तो बोलो। देखो, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए, हमारे सारे सपने, सारी मेहनत, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे छोड़ दें इसको। तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कितने बजे है? वो दोपहर को 2 से 3 के बीच में, और हमारी शादी का मुहूर्त है 8 से 10 के बीच में। हाँ, तो फिर टेंशन क्या है? तुम जाओ। देखो, लखनऊ से कानपुर आने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक मिलाकर। तो अगर तुम इंटरव्यू के बाद वहाँ से 3 बजे भी निकलोगे तो यहाँ 6-6:30 बजे पहुँच ही जाओगे ना? अरे पर घर वाले निकलने थोड़ी ना देंगे शादी के दिन, और अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो, इंटरव्यू लेट हो गया तो। सृष्टि, यही सब बातों की वजह से हमें बहुत चिंता हो रही है और हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तुमने अभी तक किसी को बताया है अपने इंटरव्यू के बारे में? नहीं, अभी तक नहीं बताया, बस तुम्हें ही सबसे पहले बता रहे। हाँ, तो हमारी बात सुनो। अभी किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कल हल्दी के बाद हम दोनों अपने अपने घर वालों को बता देंगे, और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ। परसों तुम्हारा इंटरव्यू भी होगा और हमारी शादी भी। पहिया पकड़ ले जाएगा रे हरियाणा बन।
अरे वाह, ये हुए आज अरमान दिल के, मुट्ठी अखियों में आंसू खुदी सी, हाँ पहिया पकड़ ले जाएगा। बिटिया, तुम्हें पता है हल्दी की रस्म क्या होती है? नहीं, पर हमें पता है कि आप हमें अच्छी तरह समझा देंगी, तो बताइए। जिस तरह हल्दी रूप निखारती है, उसी तरह होने वाली बहू को भी अपना घर गृहस्थी ससुराल का रूप निखारना होता है। जिस तरह हल्दी का रंग आज तुम दोनों को एक रंग में रंग रहा है ना, उसी तरह जिंदगी के हर पड़ाव में तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को निखारना है, सुंदर बनाना है, समझी? अच्छी तरह समझ गए। देखो बेटा, ये हल्दी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि बहुत बड़ा महत्व है इसका। सृष्टि ने तुम्हारे नाम की हल्दी लगाई है, यानी अब वो तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी। अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे वो यहाँ आएगी। तुम अकेली नहीं हो अब बेटा, इसलिए कोई भी जीवन में फैसला लेना, सृष्टि के बारे में जरूर सोचना और हमेशा उसको अपने से आगे रखना। यही इस हल्दी का प्रतीक है, इस रस्म का प्रतीक है। हाँ, ये लीजिए पापा, ऑल सेट हो गया। हम जरा ये सामान देकर आते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी पंडाल में। हम दे आते हैं पापा। अरे बेटा, ये सब छोड़ो, अब अपने गृहस्थ जीवन का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात है सार्थक, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ हुआ? नहीं पापा, वो रिजल्ट के बाद में हमने आपको बताया था ना कि जॉब का ऑफर है। हाँ, तो कल उसका लखनऊ में इंटरव्यू है। कल? हाँ बेटा, कल कैसे, मतलब? अरे वाह देवी मैया, शादी के दिन इंटरव्यू? वाह, लगता है आप भी हमारे साथ ही है। पापा देखिए, इंटरव्यू दोपहर में है और शादी है शाम को। हम 7 बजे से पहले किसी भी हालत में वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, शादी के दिन तुम इस तरह बाहर कैसे जा सकते हो बेटा? काहे पापा, इसका दिन में काम ही कहाँ है यहाँ। और वैसे भी कि कानपुर और लखनऊ तो 2.5 घंटे की दूरी पर ही है। काम वाम भी होगा ना, तब भी लौट आएगा। पापा, इतना अच्छा मौका सबको नहीं मिलता, जाने दो ना। मम्मी, आप ही बताओ। हाँ, सुनिए, देखिए, अरे सही तो कह रही है लड़की। शादी के शुभ मुहूर्त पे इतना अच्छा काम होने जा रहा, हाँ? तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? जाने दीजिए ना लड़के को। अरे ऐसे कैसे जाने दे भारती, शादी एक बार होती है और मौके तो जीवन में आते ही रहेंगे। पापा लेकिन ऐसा मौका, रिजल्ट के जस्ट बाद हमको जॉब का ऑफर है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। देखिए, तुमने पहली नौकरी के बारे में जैसा सोचा था ना, ये उससे भी कहीं अच्छी नौकरी। पापा अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो 2 साल में हम रवि अंकल के पद के बराबर पहुंच जाएंगे।
सच्ची? फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ पापा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे सार्थक ने इतनी मेहनत की है, काहे पानी फेर रहे उसके सुनहरे भविष्य पर? वो कह रहा है ना, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। मौका इंसान की काबिलियत पर निर्भर करता है कल्याणी। पापा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हम आपकी दुविधा समझते, लेकिन आप ही सोचे ना, सृष्टि के पापा जिन शर्तों की वजह से इस रिश्ते के लिए माने हैं, उन्हें पूरा करने का मौका हमें शादी वाले दिन मिल रहा है। तो उसमें हर्ज क्या है? ये सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हम सबके बेहतर भविष्य के लिए। सृष्टि, बेटा तेरी ये अलार्म घड़ी, ये तकिया, ये सब भी रख देना। हाँ माँ, आप जानती है ना, ये सब सिर्फ सामान नहीं है हमारे लिए। हमारी अलार्म घड़ी, ये तकिया, हमारा टेडी बियर और हमारी किताबें। पता नहीं कितने सपने जुड़े हैं हमारे इनसे। एक अलग नाता है हमारा इनसे। इन्हें तो हम अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है बिटिया कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और क्यों ना हो, सच्चे मन से जो बुने थे तुमने। हम बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी। हमने और सार्थक ने सारे सपने एक साथ ही तो देखे हैं। वही सब तो पूरी हुई रही है। सारे सपने कहाँ पूरे हो रहे हैं दादी? हमें तो लगता है जैसे शीतला माँ हर कदम पर हमारी परीक्षा ले रही है। देखिए ना, पहले हमारा पैर टूट गया, इस मुश्किल से जैसे तैसे हमने अपने आप को उबारा। वो अब सार्थक की ड्रीम जॉब, उसका इंटरव्यू शादी के दिन ही है, वो भी लखनऊ में। ओके, सार्थक इंटरव्यू देने लखनऊ जा रहा है। बेटा, पर ये कैसे हो सकता है? कल तुम दोनों की शादी है और इतना दूर वो कब जाएगा, कब वापस आएगा? जानते हैं माँ, पर सार्थक ने बहुत मेहनत की है इस मौके के लिए, कितने सपने सजाए हैं। और आज जब उसके सपने पूरे होने जा रहे हैं, जब उसे ये मौका मिला है, हम कैसे रोक सकते हैं उसे? बात बताइए, क्या चाहते हैं आप? हाँ, सिर्फ एक अपना जिद की वजह से हमारे लड़के के पूरे साल का मेहनत खराब करना चाहते हैं? हाँ? ये चाहते हैं कि जिस तरह से पूरी जिंदगी आप फाइल इधर से उधर और उधर से इधर करते रहे, वैसे ही हमारा बिटवा भी करता रहे। देखिए, जब आप हमको विवाह के लायक थे ना, जैसा घर गृहस्थी आपने हमको सौंपा, हमने उसके साथ निभाया। सुख हो, दुख हो, कम हो, ज्यादा हो, कबहू एक शब्द नहीं कहते। लेकिन आज हम अपने बिटवा के भविष्य के साथ ऐसा होने नहीं देंगे, उसे घुट घुट के नहीं जीने देंगे। पापा, हम कह रहे हैं, आज तक इस घर में हम कुछ भी बोले और बुरे बनते रहे, लेकिन अगर आज आपने सार्थक को नहीं जाने दिया ना, तो पूरी दुनिया के सामने आप गलत होंगे। हाँ पापा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि ये मौका हमारे लिए कितना जरूरी है। पापा, कितने बड़े लोग हैं दुनिया में, ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन लोगों ने ऐसे मुश्किल के वक्त में अपने काम को चुना और बड़ा मुकाम हासिल किया। हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो हमारी हर चीज को बराबरी का दर्जा दे रहे और इसीलिए सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे। हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शादी होने के बाद हमारे बहुत सारे सपने हैं, हमने इतने सारे वादे किए हैं सबसे, उन सबको हमें निभाना है और उसके लिए नौकरी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जाने दीजिए पापा,
हम वादा करते हैं हम शाम तक वापस आ जाएंगे, 7 बजे से पहले आ जाएंगे। देखो बेटा, हमें जो कहना था हमने कह दिया, बाकी है तो रवि सर का फोन। जी सर। सत्येंद्र, हमें सार्थक के जॉब इंटरव्यू के बारे में पता चला है। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि सार्थक की शादी छोड़ करके लखनऊ जाने की बेवकूफी करे। उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, ऐसे जॉब ऑफर्स और मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल शादी जरूरी है, क्योंकि इसके साथ हमारी मान और प्रतिष्ठा जुड़ी है, जिसका हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। उम्मीद है तुम समझ रहे होंगे। सर, पापा क्या कहा उन्होंने? कछु कहेंगे, का कह रहे थे वो मिश्रा जी? वही जो हम चाहते हैं, सार्थक कहीं नहीं जाएगा। लेकिन पापा, कहीं नहीं जाओगे मतलब कहीं नहीं जाओगे, और ये हमारा ही नहीं रवि सर का भी आखिरी फैसला है। सुन लिया सब?